आचमन करना भी सबको नहीं आता। एक संकेत करें हम आपको, और सावधानी भी। यहां तो खैर लोग नहीं करवा रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, जब पूजन के लिए यजमान को बुलाते हैं ग्रंथ का पूजन करने के लिए, तो सीधे ही पंडित बोलते हैं केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, त्रिराचम्य। और यजमान खड़े खड़े आचमन करते हैं, और इसके बाद फिर पवित्रीकरणम, इसके बाद फिर पूजन। तो कान खोलकर सुन लो, खड़े खड़े आचमन करने वाला तत्काल शूद्र हो जाता है। गंगा स्नान से उसका प्रायश्चित होता है। इसलिए आचमन सदा बैठकर करना, खड़े खड़े नहीं। हाँ, आप गंगा यमुना में नाभि पर्यंत जल में खड़े हो, वहां आचमन किया जा सकता है। अन्यत्र बैठ कर ही आचमन करना चाहिए, खड़े खड़े आचमन नहीं। पंडित जी करावे भी तो हाथ जोड़कर बोलो महाराज खड़े नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे तब कराओ आचमन, ऐसे मत कराओ। आचमन में भी दोनों हाथ दोनों घुटनों के मध्य, नाभि के जैसे नाभि है ना मध्य में, तो नाभि के अग्रभाग में ही इस प्रकार से हाथ होना चाहिए आचमन में। ऐसे नहीं कि ऐसे आचमन कर लिया या ऐसे ऐसे नहीं, मध्य में। आचमनी से आचमन नहीं करना चाहिए। लोग करें, अरे भाई बड़े स्टाइल से करते हैं, पूरा मुंह फाड़ देंगे, एक निशाना मारते हैं आचमनी का। ये नहीं है, ये ठीक नहीं है। विनियोग आदि के लिए भले ही उसको रखो, पर आचमन देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, ब्राह्म तीर्थ, ये हाथ में तीर्थ है ना, तो ब्राह्म तीर्थ है नाचम्य, इस प्रकार से आचमन करना चाहिए। आचमन में शब्द नहीं होना चाहिए, फुर्र फुर्र की आवाज नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि पता चले कि आचमन कर रहे हैं। अंगुष्ठ मूल से प्रोक्षण करके फिर हाथ धोना चाहिए, पर्याप्त जल रखना चाहिए। बहुत से लोग संध्योपासन उसी से आचमन कर लेंगे, उसी से जल बचे हुए से सूर्यार्घ, नहीं, बिल्कुल नहीं। पृथक सूर्यार्घ का पात्र अलग होना चाहिए, अर्घ पात्र अलग होना चाहिए, अर्घ का जल अलग छोड़ना चाहिए। एक गिलसिया रख लेंगे, उसी को कहेंगे पंच पात्र। भले आदमी, पंच शब्द के अर्थ का तो विचार करो। 5 संख्या होगी तब ना पंच पात्र होंगे, खाली गिलसिया होने से पंच पात्र कैसे हो जाएगा। ठीक से आचमन करने की विधि, शास्त्रीय विधि, उसको कहते पीत्वापः। शास्त्र विधि से आचमन किया। श्रीमद् भागवत व्यास जी ने आत्माराम आप्तकाम परम निष्काम परमहंस चक्र चूड़ामणि अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान किया। अब प्रश्न है कि अभी तो आपने कहा था कल की कथा में कि सुखदेव जी जन्म लेते ही चले गए, और आप कहते हैं कि व्यास जी ने उनको भागवत पढ़ाया। तो इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने कैसे पढ़ा और उन्होंने कैसे पढ़ाया, इसका उत्तर श्री सूत जी दे रहे हैं। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्च हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। जो आत्मा में रमण करने वाले महात्मा हैं,
जिनकी अविद्या की माया की गांठ छिन्न भिन्न हो गई है, ऐसे जो आत्मा राम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम महात्मा हैं, वे भी भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं। इसलिए अहेतु की भक्ति करते हैं क्योंकि भगवान के दिव्य गुण ही इस प्रकार के। भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर श्री सुखदेव जी ने भागवत का श्रवण किया। हमने गुरुजनों से सुना है कि व्यास जी बार बार सोचते थे कि सुखदेव जी आकर भागवत को प्राप्त करें, और सुखदेव जी तो जा चुके थे। व्यास जी के शिष्यों ने एक बार जंगल में भागवत के एक श्लोक का गायन किया। ये भागवत के 10वें स्कंद के वेणु गीत के आरंभ का श्लोक है। बड़ा प्यारा श्लोक है। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक राधा रानी के मुखारविंद से निकला हुआ है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु इसको श्रवण करते ही मूर्छित हो जाते। प्रछन्न भक्त पुंडरीक, उनके पास महाप्रभु जी ने श्रीवास और गदाधर जी को भेजा, और उनका बाह्य स्वरूप देख के उनको लगा कि हम किस विषयी के पास आ गए। पर जब यह श्लोक गाया तो वे मूर्छित होकर के गिर गए। अष्ट सात्विक भाव उनके भीतर प्रकट हो गए। तब उन्हें पता चला ये कितने उच्च कोटि के प्रेमी हैं। इसके ऊपर लिखा है स्वासखीभ्योन्वर्णयत्। क्या लिखा है? स्वासखीभ्योन्वर्णयत्। अपनी सखियों से राधा रानी ने कहना आरंभ किया। क्या कहा? स्पष्ट लिखा स्वासखीभ्यो, अपनी सखियों से कहा, अरे सखियों देखो तो सही, ये हमारे प्राण जीवन धन श्री कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं। बरहा पीडम, कितना सुहावना मयूर पिच्छ का मुकुट इन्होंने धारण कर रखा है। नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम, जैसे कोई नट अपने को सजा धजा करके मंच के ऊपर अपने आप को प्रस्तुत करता है और अपने हाव भाव कटाक्ष से सबको मोहित कर लेता है, ऐसी नटवर श्री कृष्ण ने अपने श्रीअंग को कैसा सुसज्जित किया है। ये व्रज इनका अभिनय मंच है और इसमें इनकी जो लीला है यही इनका अभिनय है। ये अपने हाव भाव कटाक्ष से सबके चित्त वित्त की चोरी कर रहे हैं। अथवा नटवर बपुः, नट शब्द का अर्थ होता है शिव। शिव जी का नाम है नट, नटाय नमः। शिव जी के प्रधान नामों में है नट नाम। शिव पुराण में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन है। एक अवतार है नटावतार। क्या है? नटा, नट रूप में हिमांचल के यहां जाकर के नृत्य करते हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है।
पार्वती जी ने कहा कि आप मेरे पिताजी से मुझे मांगिए, मेरे पिता का गौरव बढ़ाइए और मेरा भी गौरव बढ़ाइए। तो शंकर जी विलक्षण नट के रूप में हिमांचल के यहाँ पहुँचे हैं। हिमांचल ने उनका स्वागत किया है और कहा कि हम विचित्र नट हैं। नट डमरू बजाया, शंकर जी ने नृत्य आरंभ किया तो पूरा ब्रह्मांड नाचने लग गए, सूर्य चंद्र नाचने लग गए, देवता दैत्य सब नाचने लगे। कहाँ तक कहें, हिमांचल के आंगन में सभी ऋषियों को नचा दिया, ब्रह्मा जी को, नारायण भगवान को, सबको नचा दिया। ऐसा विचित्र नट, सब देवता आकर के नृत्य कर रहे हैं। बोले भाई ऐसी नाट्य कला तो हमने आज के पहले कभी देखी नहीं। हम बहुत प्रसन्न हैं। हिमालय के द्वार से कोई भी आज तक हताश निराश होकर नहीं गया। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मांग लो। भगवती जगदम्बा पार्वती अपनी माता मैना की गोद में बैठी थी। वो तो अनुभव कर रही थी कि यही मेरे प्राण धन जीवन धन हैं जो यहाँ नट के रूप में पधारे हैं। पर हिमालय मैना ये सब उन्हें नहीं पहचान रहे थे। भोले बाबा बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, हीरा जवाहरात सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, पाट पटंबर हीरा मोती कुछ नहीं चाहिए। आप यदि हमारे नाट्य से प्रसन्न हैं तो अपनी बेटी पार्वती हमको दे दो।